अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएच मैथ्स मेंटोर। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक स्टोन जो कि फेंका गया हाइट से ग्राउंड की तरफ, द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड्स, कुछ टाइम के बाद जो कि उन्होंने एक्स उसको मेजर किया हुआ है वो अप्रोक्सीमेट गिवन होगा एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर। जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी चीज हम थ्रो करते हैं तो उसमें वो नेगेटिव में आती है, तो इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव में है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट 1 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन। स्टोन की हाइट हमने फाइंड करनी है इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x इक्वल है 1 सेकेंड। अगर हमारे पास h ऑफ x इक्वल है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, तो जब हम x की जगह 1 का पुट करेंगे तो आ जाएगा h ऑफ 1 40 माइनस 1 का स्क्वायर 40 माइनस 10, ये आ जाएगा 30। हाइट हमेशा मीटर्स में होती है, 30 मीटर। पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें x की वैल्यू गिवन है 1.5। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.5, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2.25 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5। 40 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17.5। हाइट है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 1.7 गिवन है। 40 माइनस 10x का स्क्वायर 1.7 पुट करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 1.7 का स्क्वायर। 1.7 का हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, 2.89। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28.9। इसका सॉल्व करेंगे तो 11.1। हाइट है तो मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है 6 क्वेश्चन का, व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जो स्टोन है वो स्ट्राइक द ग्राउंड कब हुआ, कितने टाइम में हुआ। इसमें हमारे पास एच ऑफ एक्स जो गिवन है उसका हमने क्या करना है, रख लेना इक्वल 0 के। उसके बाद एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास है 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर। 40 इक्वल 10 एक्स का स्क्वायर, 10 वन ज़ा 10, 10 फोर ज़ा 40, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 के। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल है प्लस माइनस 2। जब भी हम टाइम मेंशन करते हैं किसी भी ग्राउंड पर स्ट्राइक करने का, किसी भी स्टोन का, तो वो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल है 2 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस 5। डिटरमाइन करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस 5, वैसे जो पीछे हमने डोमेन और रेंज की है उसमें हमने यही कहा है कि जो लिनियर वाली इक्वेशन होती है, कोई फंक्शन होता है, उसकी डोमेन और रेंज क्या आती है? ऑल रियल नंबर्स, और उसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली रेंज भी ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस 5, 3 माइनस 5। ये भी कोई रियल नंबर ही है। उसके बाद अगर हम पुट करते हैं एफ ऑफ 4, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। मतलब कि कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा, या तो फिर माइनस में या फिर प्लस में। पार्ट 2 है इज द फंक्शन f1 जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन उन्होंने गिवन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x माइनस 5, ये 1 to 1 है, तो उसको आंसर को जस्टिफाई करें। अगर मैं कह रही हूँ यस फंक्शन f is 1 to 1, तो मैं क्या सपोज करूंगी? Suppose that f of x1 इक्वल है f of x2 किसके लिए? टू प्रूव x1 इक्वल है x2। सोल्व करते हैं इसे। फंक्शन क्या था? 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। यहाँ पे x1 चाहिए, यहाँ पे x2 चाहिए। ये वाला -5 ये वाले -5 के साथ कट हो गया, ये 3 इस 3 से कट, x1 इक्वल है x2। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि अगर हमने सपोज किया है f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2, तो प्रूफ करना है x1 इक्वल है x2 के। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट फंक्शन f वन टू वन। पार्ट 4 है इसका, इज द फंक्शन f on 2 if the codomain is all real numbers explain। अगर मैं कहती हूँ यस फंक्शन f is on 2, तो फिर मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा?
एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, इसे हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। अब देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि कोडमेन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोडमेन क्या होती है? जो भी फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स हो, उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करे, उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास कोडमेन होती है। तो यही फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस 5 by comparing equation 1 and 2। y इक्वल आ जाएगा 3x माइनस 5 y प्लस 5। यहाँ से हम x की वैल्यू एवेल्युएट करेंगे। x इक्वल आ जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। इसे पुट करेंगे 2 इक्वेशन में। इक्वेशन 2 से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x माइनस 5। एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। ये चीज से कैंसिल हो गया। एफ ऑफ एक्स इक्वल है y प्लस 5 माइनस 5। ये माइनस ये प्लस कैंसिल। यही हमने प्रूफ करना था। Hence prove that function f is onto। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह है। फंक्शन गिवन है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। x इक्वल है माइनस 1। मतलब कि ये जो माइनस 1 है इसे हमने पुट नहीं करना। अगर हम करते हैं यहाँ पे डिवीजन में, हम ये करते थे ना, नीचे वाली वैल्यू के इक्वल 0 रख के जो भी वैल्यू आती थी उसे हम कहते थे कि रियल नंबर्स को हम ले सकते हैं बट इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में 0, और डिवीजन में 0 कुछ भी हो तो वो वैल्यू इक्वल होती है इन्फिनिटी के। इसके डोमेन आ जाएगी all real number except -1। अब रेंज फाइंड करने का क्या तरीका है डिवीजन में? रेंज फाइंड करने में हमारे पास जो x के साथ वाली वैल्यूज होती है ना, यहाँ पे अगर हम 1 रखें मतलब कि 2/1 इक्वल्स टू 2, ये चीज हमारे पास इसकी रेंज में नहीं आनी चाहिए। रियल वैल्यू -2। कोई भी डिवीजन वाला क्वेश्चन हो जिसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो, डोमेन के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसे इक्वल 0 रखेंगे और जो आंसर आएगा उसे रियल वैल्यू से निकाल देंगे। और रेंज के लिए जो एक्स के साथ वाली वैल्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम रियल वैल्यू से निकाल देंगे।
ये दोनों हमारी डोमेन और रेंज है। पार्ट 2 है डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। ऑन टू में हम क्या कहते थे, प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दे। और जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दे। ये दोनों एफ ऑफ एक्स है, कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कंपेयरिंग आ जाएगा y इक्वल है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स वाई प्लस वाई 2x माइनस 3। एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल -3। यहाँ से x हमारे पास कॉमन आ रहा है, y माइनस 2, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, y माइनस वाई माइनस 3, x इक्वल आ जाएगा माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय -2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमें माइनस तंग ना करे। माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस वाई, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, इसे पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम में आ जाएगा 2 माइनस वाई, यहाँ से 2 माइनस वाई से कट हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से भी एलसीएम लेंगे, 2 माइनस वाई वाई प्लस 3 प्लस 2 माइनस वाई, ये 2 माइनस वाई से कैंसिल हो गया। वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 5 माइनस वाई, ये y से कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया, 5y डिवाइडेड बाय 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। Hence proved
एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। 8 का लास्ट पार्ट है, प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज 1 2। 1 2 में हम क्या प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं फंक्शन x1 इक्वल है फंक्शन ऑफ x2 का। प्रूव करते हैं x1 इक्वल है x2 के। एस एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, वैल्यूज पुट करेंगे 2x1 माइनस 3x1 प्लस 1, 2x2 माइनस 3x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1। मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ 2x1 x2, फर्स्ट को सेकंड के साथ प्लस 2x1, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी यही करेंगे 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 3x1 माइनस 3। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, माइनस थ्री से कट गया। रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेंगे जिसमें हमारे पास रह रहती है 2x1 माइनस 3x2 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 3x1। x1 वाली एक साइड पे कर लेंगे, 2x1 ये इधर माइनस है प्लस हो जाएगी, x2 वाली दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2 प्लस 3 5x1 5x2, 5 से कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। यही हमने प्रूफ करना था। हम कह सकते हैं hence proof that f of x 1 to 1। क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन गिवन है f of x इक्वल है a के पावर माइनस एक्स। शो डैट करना है फंक्शन f of x इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में तब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है जब वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं 1 to 1 के लिए। सपोज करते हैं f of x1 इक्वल है f of x2। अगर हम ये चीज सपोज करते हैं तो हमने प्रूफ क्या करना होता है, x1 इक्वल है x2 का। एस f of x1 इक्वल है f of x2, e की पावर माइनस x1 e की पावर माइनस x2, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग ln on both sides। लोगारिथम का रूल होता है कि जो भी आगे वेरिएबल के ऊपर पावर है वो ln से पहले आ जाती है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 ln e माइनस x2 ln e। वैसे तो ln e की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 के। यहाँ पे हम 1 भी पुट कर सकते हैं,
नहीं तो हम इन दोनों को आपस में कट कर देते हैं कि ln1 से ln e से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास आ जाएगा -x1 इक्वल है -x2। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी x1 इक्वल है x2 के। क्या हम कह सकते हैं f ऑफ x इज 1 to 1। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल है y के, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। फंक्शन है हमारे पास e की पावर -x, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 y इक्वल आ जाएगा e की पावर -x। टेकिंग ln on both sides, ln y equals to ln e minus x। ये आ जाएगा -x पहले आ जाएगी ln e, ln y इक्वल है -x, यहाँ पे आ रही थी वैल्यू 1 की। x की वैल्यू वैल्यूएट कर लेते हैं, ये आ गई -ln y। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमारे पास f ऑफ x इक्वल है e की पावर -x, ये वाला माइनस और माइनस ln y, माइनस माइनस प्लस हो गया ln y e की पावर में ln हो तो वो कट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इक्वल है y। हैंस प्रूव्ड यहाँ पे पहले छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, f ऑफ x इज ऑन टू ये हमने प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है कि g ऑफ x इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। g ऑफ x जो फंक्शन है वो सब्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं पहले। सब्जेक्टिव में सिंपल हमने जो भी फंक्शन है, क्यूबिक का फंक्शन है तो हमने सिर्फ उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। एज g ऑफ x इज क्यूबिक, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। क्यूबिक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो भी वैल्यू हम रियल नंबर पुट करें तो वो कोई ना कोई रियल नंबर ही देता है, इसलिए हम सिंपल इसे डायरेक्ट यही लिख सकते हैं कि आर रियल नंबर भी इसकी डोमेन है और आर रियल नंबर ही इसकी रेंज भी है।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं g ऑफ x इज सर्जेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमने फाइंड करना है इंजेक्टिव। फॉर इंजेक्टिव में हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं g ऑफ x1 इक्वल है g ऑफ x2। जब हम ये सपोज करेंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे, x1 इक्वल है x2। g ऑफ फंक्शन हमारे पास गिवन है x का क्यूब माइनस 3x x1 का क्यूब माइनस 3x1 x2 का क्यूब माइनस 3x2। क्यूब वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब 3x1 माइनस 3x2। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2। ये वाली वैल्यू को अगर हम दूसरी तरफ ले आए, x1 माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब उन दोनों वैल्यूज में से x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचता है, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये चीज तो x1 माइनस x2 हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, बट ये जो चीज है x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 3। ये सॉल्व नहीं होगा, इसे हम सॉल्व करते हैं, x1 इक्वल आ जाएगा x2 hence prove that g of x is injective।